दोस्तों, आप देख रहे हैं 9 इंकलाब टीवी न्यूज़। शुक्रवार 6 जनवरी की शाम को मुमरा कौसा की मुख्य सड़क से जैन मुनियों की यानी कि जैन मज़हब के मानने वालों की एक धार्मिक रैली गुजर रही थी, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। आप सब जानते हैं कि जैन मज़हब के मुताबिक जो उनके साधु होते हैं, जो उनके धर्म गुरु होते हैं, वो बिल्कुल ही नग्न रहते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं, बिना कपड़ों के रहते हैं। लेकिन जब उनकी कोई रैली निकलती है तो ज़्यादातर कहा जाता है कि इन रैलियों को दिन के वक्त नहीं निकाला जाता, अंधेरे में निकाला जाता है। इस वक्त जब ये रैली निकाली जा रही थी, उस वक्त शाम के 4:30 बजे का समय था और आप जानते हैं कि मुमरा शहर में उस वक्त बाज़ारों में कितनी गर्दी होती है, रास्ते पर कितनी भीड़ होती है और जो महिलाएं होती हैं वो भी मौजूद होती हैं। इस नग्न अवस्था में जाते हुए इन साधुओं को देखने के बाद कई महिलाएं थी जो अपना चेहरा छुपा रही थी, शर्म महसूस कर रही थी, जिसको देखते हुए कौसा जामा मस्जिद के पास कुछ युवकों ने इस रैली को रोका और उनसे पूछा कि आपके पास क्या परमिशन है। जिसके बाद थोड़ी सी बातचीत के बाद वो लोग आगे बढ़ गए। कोई विवाद तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने इसको लेकर ऐतराज़ ज़रूर जताया कि दिन के वक्त इस तरह की रैली नहीं निकालना चाहिए। और जिन लोगों ने रोका था उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी धर्म से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पर महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, तो उस वक्त इस तरह की रैलीज निकालने से थोड़ा गुरेज करना चाहिए, या आप दिन में निकाल भी रहे हैं तो थोड़ा प्राइवेट पार्ट्स को आपको ढक कर जाना चाहिए। इस रैली को प्रोटेक्शन देने के लिए मुमरा पुलिस के 2 कांस्टेबल भी मौजूद थे। जब उनसे परमिशन के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि इस ताल्लुक से अगर आपको कुछ जानना है तो आपको मुमरा पुलिस स्टेशन से मालूमात हासिल करनी होगी। खैर, इस प्रकरण के होने के बाद ने वहाँ पर पुलिस का एक दस्ता पहुँचा, जिसके साथ राइट कंट्रोल वैन भी थी। बाद में क्लियर किया गया कि इस तरह का कोई विवाद नहीं हुआ है। इसके बाद मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक कड़लग ने भी इस ताल्लुक से मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात को, इस गलतफहमी को दूर किया। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान भाई, क्या यहाँ पे मसला क्या हुआ है, इतनी भीड़ जमा हुई? मसला ये हुआ है कि एक 10-12 लोगों की रैली थी। मैं एक्चुअली जा रहा था अपने शॉप पर, तो वहाँ से मैं देखा कि पूरे नंगे 2 लोग उससे थे, साधु बाबा टाइप के। अच्छा। वो लोग पूरे नंगे आ रहे थे। जैन समाज से ताल्लुक? हाँ, 2 भी थे, पता नहीं मुझे कौन से लोग, तो नंगे आ रहे थे पूरे। तो मैंने गाड़ी घुमाया, फिर हम लोग ने पुलिस वाले से बात की कि भाई ये क्या तमाशा है कि बाजार में पूरी हमारे औरतों के सामने आप लोग इस तरह नंगे से आ रहे हो। तो पुलिस वाले बोलते हमारे परमिशन है। तो हम लोग मुझे बताओ परमिशन लेटर, तो बोले नहीं लेटर तो है नहीं, हमारी साहब से बात हुई है। मतलब ये इतना बड़ा तमाशा है, ये बिना ऐसा किसी भी लेटर के आप कैसा फोन पे बात करके आ सकते हो। तो हमने रुकाने की भी रिक्वेस्ट करी, लेकिन पुलिस वालों ने कोई भी रुकाया नहीं, लोगों ने कोई सपोर्ट किया, बल्कि उन लोग को ऐसे जाने दी। यहाँ तक तो बाजार में हमारी माँ बहनें जो है वो बल्कि एकदम शर्म के हमारे मुँह छुपा रही। अरे भाई ये सब क्या तमाशा, पूरा नंगा। अच्छा, तो जब आपने पुलिस से कहा तो उन्होंने परमिशन के हवाले से क्या कहा? जबकि ऐसा है कि अगर ऐसी कोई रैली है तो उसको रात के वक्त निकाला जाता है, अंधेरे में निकाला या तो रात को निकालेगा, तो उन लोग के पीछे उन लोग की गाड़ी चली थी आरटी का, तो उसके अंदर बिठा के लेके जाते कि भाई सिटी है तो उसके अंदर चलो आदमी जो है गाड़ी के अंदर बैठ के जाओ। लेकिन नहीं, उसके अंदर भी बीच बाजार में से पूरा नंगी रैली निकाली गई वो। तो अभी वो लोग आगे बढ़ गए? आगे बढ़ गया। हमने पुलिस वालों को रोक के रखा कि अब हमको क्या परमिशन लेटर वगैरह दिखाओ, तो अभी उन्होंने सीनियर सर को बुलाया, उनके सीनियर साहब को बुलाया। पुलिस वालों को यहाँ तक रिक्वेस्ट भी किया। हमने पुलिस वाले को यहाँ तक रिक्वेस्ट भी किया, सर अगर आपके पास ऑर्डर है तो आप ऑर्डर बताइए। तो साहब लोग बोले कि आप पुलिस स्टेशन में जाओ, ऑर्डर वहाँ पे, तो ऑर्डर कॉपी यहाँ पे रोड पे होना चाहिए ना। और ये तो खुद ही हिफाजत के लोग हैं, उनको हिफाजत करना चाहिए लोगों की, तो ऐसा कैसा है लेके जा रहे। हमको ऑब्जेक्शन नहीं, हम सब धर्म की इज्जत करते हैं, लेकिन जब पब्लिक एरिया वहाँ पे कम से कम वो जो पार्ट है उसको हाइड कर ले, बाद में ओपन भले कर ले। ये माँ बहने यहाँ पे औरतों को हम देखे वो बुरके से रुमाल से अपना मुंह छुपा रही, चेहरा छुपा। बिल्कुल, तो जो हो रहा है वो गलत था। परमिशन यहाँ पे एक साथी ने बोले कि वो पुलिस स्टेशन में थे, इन लोग गए थे परमिशन लेने, वहाँ सीनियर नहीं थे, तो विदाउट परमिशन लोग पुलिस स्टेशन से निकले और यहाँ पे चलते थे। अच्छा, आपने बोले कि रात में निकलना चाहिए, तो रात में अंधेरे में निकालो, किसी को तकलीफ भी नहीं है, ये अपने रिलीजन को फॉलो कर ले, हमको उससे ज्यादा भी तकलीफ है। अगर आप दिन में भी निकालो तो थोड़ा कवर करके निकालो। आगे जो साइलेंट प्लेस है, जो सुनसान जगह, वहाँ पे आप चलो जैसा आपको चलना है, कोई मना नहीं किया। हाँ, तो ये आपने भी कहा कि कोई धर्म से आपको ऑब्जेक्शन नहीं है, नहीं। और यहाँ पे जो ये चीज हुई है तो उसको आप क्लियर कीजिए कि आपने सिर्फ एक वो जो नग्नता की बात थी उसको लेकर। हाँ, जो हमारी माँ बहन शर्मा के साइड में हो रही थी, वो देख के हम तो साहब को पूछे परमिशन है क्या आपके पास, तो बोले परमिशन हमारे पास नहीं है, साहब के पास आप सीनियर से बात करो। तो मालूम पड़ा परमिशन यहाँ पे है ही नहीं। इनको हम बोले साहब
हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी है, आपको इनको रोकना चाहिए। या आप अपने प्राइवेट स्पॉट को कवर करो और जाके आगे ओपन करो। नहीं वो अपना प्रोसेस कर रहे हैं। हाँ, प्रोसेस कर रहे हैं। जो भी है उन्होंने कोई परमिशन इन्होंने दिखाई नहीं। जी जी, तो आप अपील कीजिए कि जो लोग यहाँ पे अभी जमा है तो आप उनसे अपील कीजिए कि वो चले जाए। यहाँ पे किसी को भी, यहाँ पे जो भी पब्लिक है किसी को भी दिक्कत नहीं है, सब दूसरे रिलीजियस को फॉलो करे, रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। उनको भी रिस्पेक्ट करे। आंटी जो होते हैं उनसे परमिशन वो इशू की वजह से वो भीड़ हुआ तो चल रहे थे, वो इशू था, बाकी और कुछ नहीं नहीं, ट्रैफिक का भी लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे रोड जाम किया गया था, लेकिन रोड जाम ऐसा कुछ भी नहीं था, वो ट्रैफिक हो गए थे। अच्छा, ये लोग रुके उसलिए ट्रैफिक हो गया। चलिए ठीक है। जो है वो जैन धर्म के लोग यहाँ से जा रहे थे और वो बिल्कुल बराना थे, कपड़े वगैरह उनके बदन पे नहीं थे और कुछ मतलब जो है पूरे दिन दहाड़े जो है पूरी हमारी मतलब जो है माँ बहने रास्ते पर जो है खरीदने के लिए पूरा शहर पूरा आप रोड पे देख सकते हैं कितनी पब्लिक है, उसके बीच में जा रहे थे। तो कुछ लोगों ने रोककर परमिशन पूछा तो उनके पास रिटर्न परमिशन नहीं था पुलिस वाले के पास, बट उन्होंने कहा पुलिस वालों ने कि हमको परमिशन दिया गया है बट ओरली परमिशन है, तो इसीलिए उनको कुछ लोगों ने रुकाया था, इसीलिए थोड़ा सा ट्रैफिक यहाँ पर नैरो। और अभी जो उनकी रैली जा रही थी वो चली गई, वो तो चली गई, उनको किसी ने डिस्टर्ब भी नहीं किया, कोई रोका भी नहीं, बल्कि उनको जल्दी से यहाँ से निकाले। अभी पीआई निगम साहब ने क्या कहा, आपको बात कर रहे थे तो आप वो ये पूछ रहे थे कि किसने रोका था वो और मतलब क्या वजह थी। तो वजह तो उनको बता दी गई कि भाई परमिशन जानना चाह रहे थे लोग यहाँ पर कि भाई परमिशन है तो क्या परमिशन है और नियम के हिसाब से होना चाहिए। बीट वाले भी कुछ कह रहे थे इस ताल्लुक से, बीट वाले तो थोड़ा सा मतलब अगेंस्ट में वो इस तरीके से पूरे इंडिया के अंदर चलता है, बोले बोले जा सकते, बोले तुम लोग। तो उनका हमारा ये बोलना था कि अगर नियम है दिन दहाड़े जा सकते हैं तो अलग बात है, लेकिन जहाँ तक हमको सारे लोगों का कहना है कि रात में ही निकलना चाहिए, दिन दहाड़े ऐसा मतलब जो है इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ताकि दूसरों के भी मजहब का उन लोगों को भी रिस्पेक्ट रखना चाहिए। अगर वो लोग अपने मजहब को फॉलो करते हैं बिल्कुल हमको कोई इससे एतराज नहीं, लेकिन उनको भी रिस्पेक्ट रखना चाहिए कि ये जो है बाकी लोगों के बीच में ना हो। क्योंकि जो लोग अगर इसको कह रहे हैं कि वो पूरे हिंदुस्तान में भी जाते हैं ऐसा जाते हैं, तो क्या उनकी फैमिली के सामने से वो लोग ऐसा चले जाएगा, सही है क्या? तो इस बात का उनको ख्याल करना चाहिए और लोगों का कोई ऑब्जेक्शन किसी धर्म के विरोध में नहीं है। बाकी ये है कि पुलिस वालों से सवाल किया गया, इसीलिए 10, 20, 25 लोग जमा हो गए थे। ये बात। हाँ, इम्तियाज भाई ये भी क्लियर कीजिए कि जिस तरह से अभी यहाँ पे वैन आई है पुलिस की, वैसा कोई इशू नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी इशू नहीं है, ना रोड रोका गया ना पब्लिक थी ना कुछ भी था। हाँ, ये बॉटम देके थोड़ा सा यहाँ थोड़ा चार अभी पुलिस वाले खड़े तो ही ट्रैफिक स्लो हो गई, ये तो थोड़ा सा मतलब होता है। कोणी इकडे थांबवला होता, त्यांना विचारायला पुन्हा आपले जे पोलीस कॉन्स्टेबल होते ना त्यांना हे विचारले, गाववाले त्यांनी सांगितलं की हे परमिशन असा जायचं आहे का, त्यांनी माहिती देऊ नका, ते थांबवले ते असेल तर माहिती देऊ नका, माहिती देऊ. ते आता कुठे इकडेच होते. काय त्यांच्याकडे नंबर आहे, त्यांनी नंबर घेतलेला आहे. संदेश एक दे दो, एक नॉर्मल चालू हो सब लोग, एक मिनट, हाँ एक मिनट, चालू रेडी। यस। सीनियर सर, आज यहाँ पर कुछ जैन समुदाय के लोग जा रहे थे और जिसको लेकर यहाँ काफ़ी विवाद हुआ, क्या आप लोग पहुँचे यहाँ पर, क्या पूरा मामला इसके बारे में? कुछ जैन समुदाय के जो उनके जो धर्मगुरु रहते हैं वो जा रहे थे मुंब्रा से दादर की तरफ। वो उनका जो धार्मिक का जो पहनावा रहता है वो पहनावे के हिसाब से वो जा रहे थे। कुछ लोग जो यहाँ थे उन्होंने उनको बोला कि अपने शरीर के ऊपर कपड़े पहना, उनको भी मालूम नहीं था, वो गलत फहमी में थे ये लोग कैसे जा रहे थे। बाद में हमारे पुलिस वाले ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे नहीं ऐसे ऐसे, उनके साथ पुलिस भी थी, हमने बंदोबस्त भी दिया था। वो गलत फहमी दूर होने के बाद वो लोग परमिशन का पूछ रहे थे, क्या परमिशन थी उनको? परमिशन उनको है ना, बंदोबस्त उनको कंटिन्यू रहता है, इसलिए तो हमने बंदोबस्त दिया था। परमिशन रहती है, जैन धर्मगुरु रहते हैं वो तो हर जगह उनका पहनावा वैसा ही रहता है। माहौल थोड़ा अलग हो गया था, उसके लिए लोगों से क्या? नहीं, लोगों की यही अपील करता हूँ कि धर्मगुरु है, धर्मगुरु अपने अपने सबको अपने अपने धर्म का पालन करना अपने को अधिकार है, सबने उनका सम्मान करना चाहिए और ऐसी कोई गलत फहमी होने के बाद कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, कार्रवाई सख्त होगी। अभी तो जिन लोगों ने रोका था
तो अभी उन पे कुछ कार्रवाई होगी? मैं अभी इंक्वायरी करता हूँ और उसके ऊपर अगर एक्शन लेने की ज़रूरत है तो एक्शन भी लेंगे। उनको गलत फहमी हुई थी, उनको मालूम नहीं था कि ऐसे कैसे घूम रहे, लेकिन फिर भी अभी इंक्वायरी करेंगे। पहला ये माहौल तो कुछ ये नहीं था, नॉर्मल था, वो आगे धर्मगुरु निकल गए जो थे। परमिशन दी गई थी, मुमरा पुलिस की तरफ से परमिशन दी गई थी। उनको बंदोबस्त दिया था, ऊपर से आते सब वो। अच्छा, तो उसका कोई ऐसा कॉपी वगैरह हमको मिल जाए? मैं मतलब आपको दिखा- तो